हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम सारंगी का पाठ 17 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बरसात और मेंढक। बच्चों, क्या आपको पता है बरसात और मेंढक का आपस में क्या संबंध होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी बारिश होती है तभी मेंढक बाहर आते हैं, है ना। वैसे तो मेंढक दिखाई नहीं देते, लेकिन ज्यादातर बरसात के समय ही मेंढक बाहर निकलते हैं। तो चलिए आज की कहानी में हम जानेंगे कि बरसात और मेंढक का क्या संबंध है। तो दो बच्चे थे आपके जैसे छोटे छोटे। एक का नाम था सोमारू और एक का नाम था कमली। ये दोनों बच्चे जंगल घूमने गए। जैसे आप जाते हैं, लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। अब भूख लगेगी तो आप क्या करते हैं, अपने लिए खाना ढूंढते हैं, है ना। फिर सोमारू और कमली ने क्या किया, उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। ये देखो, यहाँ पे कमली गाय से दूध मांग रही है ना। गाय बोली, मेरे खाने को घास नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं तुम्हें दूध दे दूं। अब क्या करेंगे, कमली और सोमारू घास ढूंढने जाएंगे, है ना। तो फिर क्या हुआ, कमली और सोमारू चले घास लाने। लेकिन ये देखो बच्चों, घास कैसी है, पीले रंग की घास कैसी होती है, सूखी, है ना। तो घास तो सूखी थी और पीली हो गई थी। जब उन्होंने घास से पूछा तो घास ने कहा, मुझे पानी दे दो तो मैं खाने लायक बनूं। जब हम घास में पानी लगाते हैं तभी तो वो हरी होगी ना। अब क्या होगा, कमली और सोमारू कहाँ जाएंगे, पानी के पास। तो चलिए, ये देखो वो आ गए पानी के पास। अब ये देखो बच्चों, यहाँ तो नदी भी सूखी पड़ी है। अब जब उन्होंने नदी से कहा पानी के लिए, तो नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले, क्योंकि नदियों में पानी कहाँ से आता है, पहाड़ों से, पर्वतों से, है ना। लेकिन बारिश के समय बहुत ज़्यादा पानी आता है। जब बारिश होती है तो हर तरफ पानी होता है, नदी नालों में भी बहुत सारा पानी आ जाता है। अब उसने कहा, अगर बारिश होगी तो मुझे पानी मिलेगा, तभी तो तुम मुझसे पानी लेकर जाओगे। अब कहाँ जाएंगे ये दोनों, किसके पास। तो आप पहुंचे कमली और सोमारू बादल काका के पास। ये देखो, बादल काका बेचारे पहले से उदास हैं। चलिए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। कमली और सोमारू ने जब बादल से कहा बरसने के लिए, तो बादल ने कहा, मेंढक टर टर बोलें तो हम बरसें। सुना आपने बच्चों, बादल ने क्या कहा कि जब मेंढक टर टर बोलेंगे तभी हम बरसेंगे। अब ये दोनों बेचारे कहाँ जाएंगे, ये देखो वो पहुंच गए फाइनली मेंढक के पास। अब मेंढक क्या बोले, कमली और सोमारू जब मेंढक के पास पहुंचे तो मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। बच्चों, किसी भी जीव में पत्थर मारना तो गलत बात है ना, उन्हें भी लगती है ना। इसीलिए मेंढक बाहर नहीं आते और इसीलिए बारिश नहीं होती। तो कमली और सोमारू ने क्या कहा कि जिन बच्चों ने तुम्हें पत्थर मारा उनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं, अब तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। बस अब क्या होगा, सब लोग मान गए, है ना। और ये देखो, यहाँ पे मेंढक आए और टर टर करने लगे। मेंढक की टर टर सुन के कौन आएगा, ये बादल काका खुश हो गए और खुशी से बारिश करने लगे।
है ना। अब बारिश होगी तो क्या होगा? तो नदी को मिल गया पानी, है ना। अब नदी को पानी मिला तो घास को भी पानी मिल गया। ये देखो घास भी बड़ी खुश हो गई और वो कैसे रंग की हो गई? हरे रंग की, है ना। अब घास हरी हो गई तो घास किसको मिल जाएगी? गाय को, है ना, क्योंकि गाय को भूख लगी थी। और जब गाय को घास मिल गई तो कमली और सोमारू को क्या मिल जाएगा? दूध, है ना। और उनका भर गया पेट। ये देखो गिलास के साथ साथ बाल्टी भर के दूध उन्हें मिल गया, है ना। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाके घास को दिया, घास हरी हुई। दोनों घास को लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खा ली और उन्हें दूध मिल गया। और ये देखो दोनों खुशी से नाचने लगे। तो बच्चों, है ना कहानी मज़ेदार? तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? बारिश और मेंढक का क्या संबंध है? जब तक मेंढक टर टर नहीं बोलेंगे तब तक बादल काका नहीं बरसेंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो मैंने यहाँ पे उत्तर लिख दिए हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? सीख देने वाली, है ना। हमें इस कहानी से सीख मिली ना कि हमें पेड़ों को पानी देना चाहिए, है ना। जब घास हरी होगी तो उससे गाय को घास मिलेगी खाने को और उससे वो दूध देगी, है ना, उसका पेट भरेगा। मेंढक सोमारू और कमली की बात क्यों मान गए? क्या आप होते तो मान जाते? तो देखो इसका उत्तर ये है, क्योंकि कमली और सोमारू ने उनसे माफी मांगी और उन्हें वचन दिया कि उन्हें अब कोई भी नहीं मारेगा, है ना। इसीलिए तो मान गए ना मेंढक उनकी बात। प्रश्न नंबर 3 है, कहानी से लिए इन वाक्यों को पढ़िए। क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया है जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो? तो इसमें आप अपना एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं अगर आपने किया है तो। नहीं किया है तो उत्तर लिख जाएगा नहीं। ठीक है बच्चों, अब देखो नीचे एक लिस्ट दी हुई है जिसमें हमें शब्द बनाने हैं। ढा वाले शब्द, डा वाले शब्द, णा वाले शब्द और दा वाले शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबके शब्द बनाए हैं अलग अलग, एक एक करके देखेंगे। ये देखिए, ये है ढा वाले शब्द। पहला है ढक्कन, दूसरा है ढोलक, तीसरा है ढांचा। डा वाले शब्द, पहला डमरू, फिर डलिया, फिर डोली और फिर डुबकी। णा वाले शब्द, घड़ी। तो बच्चों यहाँ गलती से णा वाले में घा वाले शब्द लिख गए हैं। यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे घड़ी और इसमें घोड़ा। ठीक है ना, घोड़ा। घास और घोंसला को स्किप करके यहाँ पे हम नए शब्द लिख सकते हैं, जैसे खिड़की, एक शब्द हुआ। तो बच्चों यहाँ पे 2 शब्द गलत लिख गए थे जो हमने सही किए। घास की जगह खिड़की और घोंसला की जगह साड़ी। दा वाले शब्द, दा में पहला है बादाम, दूसरा होगा बादल, तीसरा बस्ता और चौथा बाजार। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चैप्टर होता है कंप्लीट, जो हमें बहुत अच्छी अच्छी से सीख देता है ना। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी सिखाता है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है बरसात और मेंढक।